तो ये होती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल्स, नॉट थ्योरेटिकल सिर्फ पढ़ना, नॉट थ्योरेटिकल सिर्फ किताबें खोल के बैठना, बल्कि रियल लाइफ लर्निंग, वो मसल मेमोरी, वो एक्टिव लर्निंग जो कि ज़िंदगी भर नहीं भूलती। और यही वो चीज़ होती है जो कि जब रियल लाइफ स्किल्स होती हैं उनकी असल में कदर होती है। और पता है क्या मिस्टर एलन मस्क क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें कोई ये पॉलिटिकल वो डिग्री का नाम लेते हैं, वो प्रॉपर डिग्री का नाम जो कि बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती है, हमें ऐसे डिग्री वाले लोग नहीं चाहिए, ये एलन मस्क कहते हैं। बल्कि वो और ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे दिल में वो ये कहते हैं कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपने हाथों से काम करते हैं, यानी रियल वर्ल्ड स्किल्स वाले, यानी कि जो थ्योरेटिकल में नहीं होते, जो बस ये नहीं कहते आई हैव ए डिग्री आई एम दिस, बल्कि वो हाथों से काम करते हैं। वो कहते हैं मेरे लिए मतलब हमें ज़रूरत भी है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कारपेंटर्स की, प्लम्बर्स की, इन चीज़ों की, क्योंकि इनके पास रियल लाइफ स्किल्स होती हैं। और ये कौन कह रहा है? वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, मिस्टर एलन मस्क। रियल में ये हो रहा है कि आपने जो 18 से 20 या इवन 30 साल तक एक्चुअली जो लोग PhDयाँ करते हैं, जो लोग लंबी डिग्रियाँ करते हैं, वो लोग जानते हैं कि कितने लंबे प्रोसेस होता है। उसमें क्या किया है, आपके पेरेंट्स के जो पैसे हैं, ठीक है, जो उन्होंने आपकी एजुकेशन पे लगाए हैं, ठीक है, या आपने अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाए इतनी देर तक, वो एक तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट वो जा किसके पास रही है, वो सर्व किसको कर रही है? वो उस सिस्टम में वापस जा रही है जो कि आपको स्लेव बनाने की कोशिश करे। आप उनको पे करें ये करने के लिए, ठीक है, पे करें 20 से 30 साल, या चले 18 से 20 लगा लेते हैं नॉर्मली, इतने देर किया, ठीक है, 25 साल करता है, 25 साल तक जो आपने अच्छी तरह पे किया, यानी पैसा अच्छी तरह उनको जा रहा है। और सिर्फ एक इंसान नहीं करता, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं ये काम, ठीक है, तो उनको खिलाया। फिर आपके पास आई एक गद्दा, एक डिग्री, फिर आप खज्जल ख्वार होंगे थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए भी कि हमें कोई कंपनी में नौकरी मिल जाए। लेट्स सपोज कि चलिए आपका डिग्री और आपको फ़ौरन नौकरी भी मिल गई, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, कमाल सैलरी है, कंपनी ने गाड़ी भी दे दी, जो मर्जी हो गया। पर एक्चुअली आपको पता है पीछे से हो क्या रहा है? पीछे से वही हो रहा है कि जिस सिस्टम को आपने इतना पैसा लाखों या करोड़ों में जो है आपने खिलाया है, जिसको फीड किया है, आपको वो बनाने के लिए, आपको एक स्लेव बनाने के लिए, आपके हाथों में एक डिग्री देने के लिए जो आपने पैसा दिया है ना, वो जाए उनके पास। अब आप करेंगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, वो आपको कितना भी दे, 5 लाख 10 लाख जितना भी दे, ठीक है, वो आपके पास आ रहा है। सबसे पहली बात कि आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, आपको एक सैलरी मिलनी है, ठीक है, तनख्वाह मिलनी है नौकरी से, ठीक है, और वो जब आपको मिलनी है तो आपने क्या करना है, मोस्टली मतलब कि ये करेंगे ना कि आप किसी चीज़ पे खर्च करेंगे, बेसिक चीज़ जैसे ग्रोसरी होगी और भी बहुत सी चीज़ें होगी, या आप जो है ऐसी एंटरटेनमेंट करनी है, डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, जो ज़रूरतें ज़िंदगी होती है और उसके बाद भी जो होती है उस पर खर्च करेंगे। बट एक्चुअली आपको पता है क्या हो रहा है, वो वापस पैसा सारा उनके पास जा रहा है। ये पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वापस सारा पैसा उनके पास जा रहा है। पता है कैसे? क्योंकि आप जिस रोड्स पे चल रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जिस रुतबे में रह रहे हैं, क्योंकि जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तो फिर एक सोसाइटी में जाके अपना वो मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना। नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास घर ऐसा होना चाहिए, मेरे पास चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, फिर आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। वो मेंटेन करने के लिए भी, वो चीज़ें अपने पास रखने के लिए भी आपको उन्हीं को पे करना पड़ेगा। और एक्चुअली दैट मीन्स कि जो सैलरी आपके पास आ रही है वो वापस उसी सिस्टम में जा रही है, एंड यू आर अ वर्कर, यू आर वर्किंग एंड वर्किंग। तो वर्कर कौन हुआ और फ़ायदेमंद कौन हुआ, चला कौन रहा है और चल कौन रहा है, ये सोचने वाली बात है। और ये मैं नहीं कहती, ये कोई मेरी बनाई हुई बातें नहीं है। मैं बल्कि लोगों को अक्सर कहती हूँ और आपको भी कहती हूँ, जाइए AI खोल लें, AI नहीं खोलनी, किताबें सही ऑथेंटिक वो खोल लें, ठीक है, हार्वर्ड की वेबसाइट खोल लें, WHO की खोल लें, WEF की खोल लें, जितनी बड़ी रिसर्चेज हैं उनकी वेबसाइट्स खोल लें, ठीक है, और वहाँ जाके देखिए रिसर्चेज क्या कह रही हैं, इस एजुकेशन, सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कह रही हैं, इस रोट मेमोराइजेशन के बारे में क्या कह रही हैं। ईच एंड एवरीथिंग जब आपको पता चलेगा ना, दिल करता है कि अपना दिमाग जो सर है वो जाके दीवार में मार लें। इसीलिए ही जब मैंने इसकी सच्चाई, अभी तो मैंने आपको चंद पेश किया ना, ये तो मैंने आपको हल्का सा बताया अभी, जब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे सच बोल तो बचपन से इन चीज़ों का पता था, क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में वो चीज़ें थी इसलिए पता था, ठीक है, तो मुझे ये बातों का इल्म था।
तो यकीन कीजिए मैं अपने जिस मोड़ पे होती हूँ, मैं यहाँ बैठ के भी मेरे पास इतनी फ्रीडम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से, अल्लाह ने मुझे अता की है मेरे पेरेंट्स के ज़रिए। मुझे इतनी फ्रीडम है, मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है। ना ही मेरे पास जब मैंने ये कोई काम करने थे ना एग्ज़ामिक्स में भी कभी कोई प्रेशर नहीं रहा, कभी नहीं रहा, और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मैं ये बात कर रही हूँ। मेरे को कभी कोई प्रेशर नहीं है, मैं फ्री हूँ, मैं अपना लव वर्क कर सकती हूँ, मैं अपने पैशन पे फ़ोकस कर सकती हूँ, मैं रियल लाइफ़ स्किल्स पे फ़ोकस कर सकती हूँ। ये जो मैं कर रही हूँ ना, अगर ये मैं सिर्फ बोलने के लिए कर रही थी, मैं अक्सर वीडियो में कहती हूँ आई एम नॉट अ लेक्चरर, मैं लेक्चर देने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फिलोसोफर हूँ। मैं सिर्फ अपने जो अंदर की सच्चाई है वो पेश करना चाहती हूँ, और अगर ये मेरे अंदर की सच्चाई नहीं हो ना, और अगर मैं सिर्फ बोलने के लिए कर रही हूँ ना, तो मैं ये कल को भूल जाऊँ। लेकिन क्योंकि होम स्कूलिंग मेरे जड़ों के अंदर है, क्योंकि ये ग्रेटनेस अल्लाह के फजल करम से मेरे जड़ों के अंदर है, लीडरशिप मेरे जड़ों के अंदर है, दैट इज़ वाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों पे लिटरली तरस आता है, मैं मजाक नहीं कर रही। जितने भी रियल वर्ल्ड अचीवर देख लें, उनकी लाइफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है स्कूल का, दे इवेंचुअली हेट स्कूल। तो फिर हम क्यों क्यों हम अपने बच्चों के ऊपर इतना जुल्म करते हैं? सोचिएगा इसके हवाले से।